तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मयूर संतोष दड़वी। स्मार्ट क्लास इस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ऐसे 10 सेंटेंस या फिर थॉट्स में बताने वाला हूँ जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। मतलब इन 10 जो थॉट्स में बताने वाला हूँ ना, उसको सिर्फ अपनों को अपनाना है। मतलब हमको तुमको अपनाना है, तुमको भी और मुझको भी। ओके, तो मैं ये 10 जो थॉट्स अब बताने वाला हूँ, तो आपने जो वो अपना लिए, एक भी मिस नहीं किया उसमें से। मतलब 10 के 10 थॉट्स अपने जब अपना लिए तो आप सक्सेसफुल होकर ही रहोगे। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, वे टू सक्सेस, अचीव फर्स्ट क्लास। इफ यू फॉलो दैट 10 थॉट्स देन यू कैन डेफिनेटली अचीव फर्स्ट क्लास। ओके, तो यहाँ पे ये 10 सेंटेंस आपकी लाइफ या फिर 10 थॉट्स आपकी लाइफ बदल सकते हैं। मस्ट वॉच। ओके, तो मस्ट वॉच मैंने यहाँ पर बोला है। तो चलो अब बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। मतलब यहाँ पर आया है फर्स्ट थॉट। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली इन पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने एक एरो लगाया है। यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 बच्चे यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे हैं। ओके, और एक बच्चे यहाँ पे लुल्लू पिल्लू सब बच्चे यहाँ पे रो रहा है, बेचारा यहाँ पे रो रहा है, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ओके, यहाँ पे उसके आईब्रोज यहाँ पे वो बच्चा ऐसा दिख रहा है, ऐसा कार्टून और यहाँ पे रो रहा है। और एक बच्ची उसकी पीठ दिखाती हुई घर पे जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, और वो भी शायद रो रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे एक अच्छे सा यहाँ पे पिक, यहाँ पे एक उसका हर्ट, यहाँ पे दोनों का आधा हर्ट ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इन पिक्चर में ऐसा बताया गया है। ओके, और यहाँ पे इस एरो के बाद में मैंने यहाँ पर क्या देकर रखा है, यहाँ पर मैंने यह एक बच्चा, 2 दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा यहाँ पे बुक्स पढ़ते हुए यहाँ पे नज़र आए। ओके, तो यहाँ पर मैंने थॉट्स क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने थॉट्स यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे थॉट्स क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे डोंट फॉल इन लव। मतलब आपको इसका मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन जो एरो के बाद वाला जो है ना, वो तुमको समझ में नहीं आया होगा। तो इसका यहाँ पे हो चुका है ब्रेकअप, यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है। और यहाँ पे वो क्या है, वो रो रो के यहाँ पे घर पे जा रहा है। ओके, और इस एरो के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इस एरो के बाद मैंने यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पर बुक पढ़ते हुए नज़र आते हैं। ओके, तो मैंने इस थॉट के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि डोंट फॉल इन लव, प्यार व्यार के चक्कर में प्लीज़ एंड प्लीज़ मत पढ़ो, ये पूरी लाइफ अपनी बर्बाद कर देंगे। यहाँ पे जो ईयर्स होते हैं ना, 16 to 20 के बीच में का जो ईयर, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, ये जो 5 ईयर है अपने करियर के गोल से, दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है। और ये ईयर हमको वेस्ट नहीं गलवाने। ओके, मतलब वेस्ट हमारा इस ईयर में टाइम वेस्ट जाता कमाना है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना इन 5 ईयर्स में। ओके, तो मैं यहाँ पर जो 16 to 20 के बीच में जो ईयर्स होते हैं, वो करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होते हैं और ईयर्स होते हैं। और यही के बेसिस पर अपना करियर डिपेंड होता है, क्योंकि इन्हीं एज में हमारा 12th क्लास भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आसान तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, 16 to 22 ईयर्स तक हमको स्टडी करना है। उसके आगे की जो लाइफ है हम आसान तरीके से, मतलब एकदम मौज से हम बिता सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ ये जो ईयर्स है ना, इसको प्रायोरिटी दो। यहाँ पे इन ईयर्स में कौन से भी लव व्यू के चक्कर में मत पढ़ो। आपको प्यार के चक्कर में जो पढ़ना ही है, तो यहाँ पे किसके प्यार के चक्कर में पढ़ो। मैंने यहाँ पे एरो के बाद क्या लिखा है, दिखाया है पिक्चर में। यहाँ पे मैंने एरो के बाद यहाँ पर ये बुक, यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 बुक यहाँ पर है, और यहाँ पर ये 2 बुक है। मैंने इस थॉट के थ्रू आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि लव में पढ़ना है तो बुक, नोटबुक या फिर नोट्स के लव में पढ़ो। प्यार में पढ़ना है तो बुक से प्यार करो, वो तुम्हें सक्सेसफुल के मार्ग तक ले जाएगी, सक्सेसफुल के रास्ते तक ले जाएगी। यही मेरा इस थॉट, मतलब इस पिक्चर से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि लड़की या फिर अदर थिंग्स के प्यार के चक्कर में पढ़ने के बाद आपकी पूरी लाइफ बर्बाद होगी। लेकिन यहाँ पे आप जब बुक, नोटबुक या फिर नोट्स के चक्कर में पड़ जाओ तो आप सक्सेसफुल होकर ही रहोगे, वो तुम्हें सक्सेसफुल का मार्ग दिखाएगी, रास्ता दिखाएगी। ओके, यही मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपको बताना था, तो मैंने ये बताया। अब मैं करता हूँ रब। नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पर मैंने क्या बताया है, यहाँ पर एक बच्चा है,
यहाँ पर एक बच्चा है, उसका मुंह भी ऐसा पड़ा हुआ है और यहाँ पे आके उसके आई थिंक उसको नींद आ रही है। ओके, और यहाँ पे ये स्टडी कर रहा है, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा स्टडी कर रहा है। ओके, और एक बुक यहाँ पे साइड में रखी है और यहाँ पे स्टडी करके करके वो बहुत ही बोर हो चुका है। मतलब बहुत उसके मन में क्या ख्याल आया है, अब बहुत बोर हुआ हूँ, बचा हुआ पार्ट कल कर लेता हूँ। ओके, मतलब समझो ऐसा एक समझो कि वो साइंस के क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। ओके, लर्न वो कर रहा है साइंस के क्वेश्चन आंसर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनीथिंग, किसका भी लो। सपोज यार मैंने क्या बोला, सपोज। ओके, तो यहाँ पर वो बच्चा या क्या कर रहा है, लर्निंग चालू है उसकी, लेकिन उसे तंग आ गया है, मतलब बोर हुआ है, लर्न करके 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 बोर हुआ है। वो क्या बोल रहा है, अब मैं बचा हुआ जो पार्ट है वो कल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर थॉट्स में क्या लेकर रखा है, डोंट बिलीव ऑन टुमारो। इस पिक्चर में क्या बताया है, डोंट बिलीव ऑन टुमारो। जो कल आता है ना वो कभी राइज ही होता नहीं। पहले तो थिंक यही है, जो कल आता है वो कहीं राइज ही नहीं होता, लेकिन हमको जो कुछ भी करना है वो आज करो, इसी वक्त करो और अभी करो। डोंट बिलीव ऑन टुमारो मतलब टुमारो के ऊपर डिपेंड मत रहो, वो कभी तुम्हें आता ही नहीं, मतलब टुमारो कभी भी आता नहीं। जो कुछ भी आपको करना है वो आज ही करो, इसी वक्त करो, अभी करो। टुमारो मतलब कल के ऊपर डिपेंड मत रहो, वो नेवर रिटर्न, कभी भी आपके लिए रिटर्न नहीं आता। मतलब टाइम और टुमारो ऐसा है ना, मतलब जो टाइम का भी मैं तुम्हें बहुत मतलब आगे बताने वाला हूँ। तो चलो ये सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, डोंट बिलीव ऑन टुमारो। इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन डोंट बिलीव ऑन टुमारो। ओके, तो चलो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से 2 थॉट्स आपको समझ में आए होंगे, तो ये करता हूँ मैं। थॉट यहाँ पर मैंने क्या लिखा रखा है, अगला थॉट है, तंग आ चुकी हूँ ये सम सॉल्व करते करते। यहाँ पर एक बच्ची है, उसके सर पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, बहुत ही क्वेश्चन अराइज हुए हैं इसके माथे पर। ओके, तो यहाँ पर इसके ख्याल में क्या आया, मतलब उसके मन में क्या आया है, अब तंग आ चुकी हूँ ये सम सॉल्व करते करते, अब मैं सम ड्रॉप कर लेती हूँ। ड्रॉप मतलब यहाँ पे स्किप कर देती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे थॉट में क्या लिख कर रखा है, फाइंड द एरर। मतलब सपोज आप एक फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री की रिएक्शन या फिर फिजिक्स का डेरिवेशन या फिर मैथ्स के सम सॉल्व करते हो, तब आपको उस सम की आगे वाली जो स्टेप है वो याद नहीं होगी। तब हम क्या कर लेते हैं, वो स्किप कर लेते हैं, डायरेक्टली वो क्वेश्चन स्किप कर लेते हैं और अगला वाला उसका स्किप करके उसके अगला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं। लेकिन हम उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, फाइंड द एरर। जो कुछ भी उस सम में एरर आया है हमको वो फाइंड मतलब ढूंढना है, वो कौन सा एरर है। ऐसा इस बच्चे की तरफ यहाँ पे तंग नहीं होना है हमको। ओके, यहाँ पे आके बहुत ही बड़े कर लिए इसने। ओके, तो यहाँ पे हमको वैसा तंग नहीं होना है, हमको क्या करना है, एरर फाइंड करना है। उसमें क्या एरर आया वो फाइंड आउट करके हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन वो आंसर के साथ हमको सॉल्व कर लेना है, लेकिन वो स्किप नहीं करना, हमको एरर फाइंड करना है। ओके, एरर फाइंड करना है। हमारे मतलब लाइफ में ऐसे फेसेस हमको फेस टू फेस, हमको सभी थिंग्स को फेस टू फेस हमें देना चाहिए। मतलब सभी डिफ़िकल्टीज आ जाए हमारे लाइफ में तो हमें क्या कर देना, उसको फेस टू फेस मतलब सामना करना चाहिए हमें, वैसा ही स्किप नहीं करना, वैसा ही छोड़ नहीं देना उसको। ओके, तो एरर क्या आया है हमारा क्वेश्चन में वो हमको ढूंढना है, इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल। समझ में आया होगा। नेक्स्ट थॉट यहाँ पर मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यहाँ पे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉट है यहाँ पर ये। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पे मास्क लगा हुआ है, मास्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। मतलब अब जो बच्चा यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है, इसने भी मास्क लगाया है, इसने भी मास्क लगाया है। ओके, और ये 2 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 2 बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर ये बच्चा चैटिंग कर रहा है, ये इंस्टाग्राम पर बिजी है, ये कॉल पर बिजी है, और ये लड़का और लड़की यहाँ पे सेल्फी निकालने के लिए बिजी है। ओके, तो मैंने ये इस थॉट मतलब इस पिक्चर से आपको यही से बोलना चाहता हूँ कि डोंट स्पेंड यूर इम्पोर्टेंट टाइम अमॉन्ग इन फ्रेंड्स और एनीथिंग। ओके, डोंट स्पेंड योर इम्पोर्टेंट टाइम अमॉन्ग द फ्रेंड्स, मतलब हमको ये फ्रेंड्स जो है और या फिर एनीथिंग मतलब किसी भी खेलने कूदने में खेलना तो चाहिए, लेकिन बहुत टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है हमको। इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल मतलब ये मोबाइल हम काम के लिए यूज़ करें। ओके, और ये चैटिंग पिटिंग वो कुछ बात की बातें। ओके, यहाँ पे कॉल बिल यहाँ पे वो सभी को लिमिट रखें,
लिमिट, मतलब चैटिंग का भी एक लिमिट रखो, खेलने का भी एक टाइम लिमिट रखो। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, डोंट स्पेंड यूर इम्पोर्टेंट टाइम अमॉन्ग इन फ्रेंड्स, ताकि यहाँ पर जो 10th एंड 12th का जो ईयर होता है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर होता है फॉर आवर करियर। ओके, करियर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम वो टाइम जो है ना, वो 10th और 12th के लिए हमारा जो स्टडी के लिए टाइम होता है, वो हम खेलने के लिए या फिर खेलने के लिए या फिर यहाँ पे चैटिंग करने के लिए या पे कोई मतलब वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट मतलब पूरे तरीके से वो टाइम है ना, वो पूरा घलवा देते हैं और बाद में हमको क्या होता है, उसका अफसोस होने लगता है, अफसोस महसूस होने लगता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, डोंट स्पेंड यूर इम्पोर्टेंट टाइम अमॉन्ग इन फ्रेंड्स एंड एनीथिंग। तो आपको तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट टाइम है, प्रायोरिटी किसको देना है, अब प्रायोरिटी टाइम को देना है। टाइम नेवर रिटर्न्स, यहाँ पर मैंने रब कर देता हूँ ये थोड़ा। ओके, टाइम क्या होता है, टाइम हमारे लिए रुकता नहीं है, टाइम नेवर रिटर्न्स, वो हमारे लिए रुकता नहीं, वो कंटिन्यूसली फ्लो ही होता जाता है, मतलब कंटिन्यूसली वो बढ़ता ही जाता है। तो समझो अब का टाइम कितना हुआ है, अब कितना भी टाइम हो, समझो अब 3 बजे। ओके, अब 3 बजे हैं, तो आज की डेट क्या है, आज की डेट है 31 मई 2021। तो कल भी ये डेट, ये टाइम तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डेट चेंज होती, मतलब यहाँ पे कल की डेट क्या है, 1 आ जाती है। ओके, 1 जून। ओके, तो मैंने क्या बताया, टाइम नेवर रिटर्न्स, हमारे लिए वो टाइम रुकता नहीं है कभी भी, हमारे लिए वो मतलब रुकता ही नहीं, वो कंटिन्यूसली फ्लो ही होता जाता है। ओके, तो यहाँ पे 3 तो बजेंगे, 3 कल भी बजेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डेट थी वो चेंज होती होंगी। डेट क्या है कल की, 1/06/2021। ओके, तो ऐसा टाइम कंटिन्यूसली फ्लो होता जाता है, हमारे लिए वो कभी भी रुकना नहीं है। तो हमको क्या करना है, जब हम 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं, हमको टाइम को प्रायोरिटी देना चाहिए, और सभी जो बिगिनर्स है उसको भी टाइम को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही मैं इस थॉट के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, तो मैंने वो बता दिया। नेक्स्ट थॉट, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट थॉट क्या लिख कर रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और यहाँ पर एक बच्चा है, तो उसका मैं ही समझो, ये मैं हूँ मयूर दलवी। ओके, ये मैं ही हूँ, ऐसा समझ लो, सपोज ऐसा मान लो यार, मैं तो नहीं हूँ, ये यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे समझ लो ऐसा है मयूर। ओके, तो मेरा जो ड्रीम है यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई हैव टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे बनना है। ओके, तो मेरा ये ड्रीम है। तो मैंने यहाँ पे थॉट क्या लिखा है, सी यूर गोल एंड मूव टूवर्ड्स। तो मैं ये थॉट से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गोल है ना, हमको वही देखना चाहिए। हमारा जो गोल है ना, 10th और 12th के बाद जो गोल सिलेक्ट करने के लिए होते हैं, मतलब जो हमारा ध्येय होता है, वो हमें सिलेक्ट करना होता है, किस फील्ड में हमें जाना है वो सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए जो भी हमको इम्पोर्टेंट है, मतलब सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए C++, C शार्प, ओके, और जावास्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सी लैंग्वेज जो इम्पोर्टेंट है, वो हमें पहले से ही हमें उसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पर इस थॉट से आपको क्या बताया है, सी यूर गोल एंड मूव टूवर्ड्स, मतलब हमारा जो गोल है ना, उसके ऊपर हमको फोकस करना है और उसकी तरफ ही हमें बढ़ना है। उसके मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के लिए हमको क्या इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होने के लिए हमको सिर्फ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस हमको इम्पोर्टेंट है, मतलब जो कोडिंग के जो लैंग्वेजेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसकी ओर हमें बढ़ना चाहिए, मतलब वो हमें करना चाहिए, अच्छी तरीके से उसका प्रिपरेशन करना चाहिए, और हम एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, तो मेरा ये ड्रीम है, आपको डॉक्टर होना चाहते हो, आप कौन नर्सिंग, B.Pharm, M.Pharm, एनीथिंग, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है ना, वो हमें पहला तो एक प्रिपरेशन करना चाहिए और उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन सी यूर गोल एंड मूव टूवर्ड्स। यही मैं इस थॉट से उनको बताना चाहता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट थॉट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बच्चा है, उसके दिमाग की यहाँ पे बत्ती जल रही है। ओके, दिमाग की बत्ती जलना, ओके, यहाँ पे दिमाग की उसकी बत्ती जल रही है, यहाँ पे हाथ में एक पेंसिल है, तो इसको क्या है, बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि सर ने जो होमवर्क दिया था ना, अननोन क्वेश्चन उसको दिया था सॉल्व करने के लिए, तो वो उसने आसानी से सॉल्व किया, तो उसकी खुशी बहुत ही बढ़ रही है, मतलब उसको बहुत ही खुशी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने एक थॉट क्या लिखा है, थिंक पॉजिटिव, मतलब हमको थिंक पॉजिटिव करना चाहिए, थिंकिंग हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए।
यहाँ पर ये बच्चा क्या है, उसके क्वेश्चन मार्क उल्टा आ रहा है। ओके, यहाँ पर भी उसको भी यहाँ पर वही सम सॉल्व करने के लिए सर ने बोला था, टीचर ने बोला था, लेकिन उसके मन में यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन मार्क आया है। मतलब यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे क्रॉस मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि इस बच्चे के मन में क्या ख्याल आ रहा है, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे ये आएगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ऐसे थिंकिंग मत करो। समझ में आया क्या? ऐसे थिंकिंग मत करो, क्योंकि इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन थिंक पॉजिटिव। हमको पॉजिटिव ही थिंकिंग करनी चाहिए, निगेटिव थिंकिंग हमको नहीं करनी है। निगेटिव थिंकिंग हमको नहीं करनी है। ओके, हमको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। ओके, समझ में आया? मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये अननोन क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये ट्राई करूँगा, लेकिन ये करूँगा। ऐसी थिंकिंग मन में होनी चाहिए। वही बंदा सक्सेसफुल के मार्ग तक जाएगा, अदरवाइज वो वही टपक कर रहेगा। ये जो मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पे थॉट्स देखो। यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे जो येलो है और उसके अंदर फॉन्ट का कलर यहाँ पे ब्लैक है, वो सभी थॉट्स मैंने यहाँ पे लिखे है, ट्राई टू बिकम लीडर। यहाँ पर मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपको यही बताना चाहता हूँ कि ट्राई टू बिकम लीडर, हमको प्रयास करना चाहिए। ट्राई टू बिकम लीडर, हमको प्रयास करना चाहिए। ट्राई बट डोंट क्राई। ट्राई बट डोंट क्राई। हमको ये जो सेंटेंस है ना, वो ध्यान में रखना चाहिए। ट्राई बट डोंट क्राई। सफलता का मतलब सक्सेसफुल का जो फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। ओके, ऐसे बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर ट्राई टू बिकम लीडर, मतलब हमको प्रयास करना है। हमको प्रयास करके हम एक सक्सेसफुल यहाँ पे लीडर बन जाएंगे, लीडर। और ये बच्चा है ना, वो लीडर है। ओके, ये बंदा लीडर है, वो ये 3 बच्चों को हैंडल कर रहा है। ओके, तो हमको ऐसा लीडर बनना चाहिए कि हम 2-3 बच्चों को हैंडल कर सकें। समझ में आया क्या? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रयास। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रयास करके हमको एक सफलता मिलेगी। ओके, सफलता मतलब सक्सेस। ओके, सक्सेस मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? ट्राई टू बिकम लीडर। ओके, मतलब प्रयास करना चाहिए, हमको एक प्रयास करना चाहिए, तभी हम एक लीडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये पिक्चर है, यहाँ पे एक बॉय है यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे नीचे वाटर है, वाटर मतलब स्प्रेड हुआ है, पूरा का पूरा वाटर यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। ओके, और यहाँ पे बच्चा उसका मतलब रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब मराठी में कहते हैं, प्रतिबिंब देख रहा है। ओके, वाटर में उसका चेहरा क्या दिख रहा है, एक वाटर में उसकी परछाई है, जो परछाई है ना वो सुपरमैन जैसी दिख रही है। यहाँ पे एक सुपरमैन जैसी उसकी परछाई दिख रही है। ओके, तो इस थॉट से मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि बिलीव ओनली एंड ओनली ऑन यूर सेल्फ। बिलीव ओनली एंड ओनली ऑन यूर सेल्फ मतलब ये जो दुनिया है ना, ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये पूरी दुनिया है ना, हमारा जो पैर है ना नीचे खींचने के लिए बैठी है। कोई हमको बढ़ावा नहीं देने वाला। हमको सिर्फ अपनी जो ज़िंदगी की जो जंग है ना, वो हमको अकेले में लड़नी चाहिए। हमारे सिर्फ मॉम एंड डैड छोड़कर हमारे लिए कोई भी इस दुनिया का नहीं है। समझ लो, मेरी बात को समझ लो। ये पूरा वर्ल्ड हमारा पैर नीचे खिंचवाने के लिए बैठा है, कोई भी हमको बढ़ावा नहीं देने वाला। ओके, तो हमको खुद को ही सुपरमैन जैसे समझकर हमारा काम बढ़ाना चाहिए, हमारा काम को बूस्ट देना चाहिए। हमारे जो वर्क हम करने वाले हैं, वर्क डाउन, तो हमको उसको खुद ही बूस्ट देना चाहिए। कोई भी हमको मदद करने के लिए नहीं आएगा, और आएगा तो हमारा वो पैर जो है ना, पैर वो नीचे खिंचवाने के लिए आएगा। तो प्लीज़ बिलीव ओनली एंड ओनली ऑन यूरसेल्फ। किसके ऊपर डिपेंड मत रहो, किसके ऊपर बिलीव भी मत करो। ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है यार, प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़, बहुत ही खतरनाक दुनिया है। बिलीव मत करो किसी के ऊपर। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट थॉट है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन डू हार्ड वर्क। ये तो आप सबको मालूम ही है, आप सब इससे फैमिलियर तो है। यहाँ पे डू हार्ड वर्क और सक्सेसफुल। यहाँ पर मैंने क्या बताया है, ऐसा बीच में एरो क्यों लगाया है, क्योंकि ये बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे इसने लैम्प लगाया है, यहाँ पे लैम्प लगाया है उसने। ओके, तो आई थिंक दैट टाइम वॉज नाइट, मतलब नाइट का टाइम था, ये नाइट का टाइम था ऐसा मुझे लग रहा है। और नाइट के टाइम में ये बच्चा मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ओके, नाइट के टाइम में यहाँ पे लैम्प लगाया हुआ है, ऐसा समझ लो। सपोज ये बच्चा नाइट के टाइम पर स्टडी कर रहा है, क्योंकि उसको सक्सेसफुल बनना है। तो यहाँ पर मैंने थॉट क्या लिया है, डू हार्डवर्क, मतलब हमको हार्डवर्क लेना चाहिए, तभी यू विल सक्सेस।
मतलब जब हम हार्डवर्क लेंगे, जब आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑफिसर बन पाओगे और सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाओगे एंड सो ऑन। ओके, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। ओके, इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन डू हार्डवर्क देन यू विल गेट सक्सेस। समझ में आया क्या? इस थॉट से मैं ये बताना चाहता था तो मैंने बता दिया है, डू हार्डवर्क। इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन डू हार्ड वर्क एंड यू विल गेट सक्सेस। पे लेता हूँ अब नेक्स्ट थॉट यहाँ पे क्या है, करो नहीं तो मरो, डू और डाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमको करना नहीं तो मरना, करना नहीं तो मरना, ये दो चीज़ों में से हमको कौन सा बेनिफिट देगा? यहाँ पे करना मतलब डू, यहाँ पे जो डू है ना वो हमको बेनिफिट देगा। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, और डू और डाई मतलब डू और डाई। हम जब मेहनत करेंगे तभी हमारी जो आगे की जो लाइफ है ना वो हम आसान तरीके से मतलब मौज से जिएंगे, नहीं तो हमारा जो आगे का जो भविष्य है वो ब्राइट नहीं होगा। समझ लो, अभी अभी मेहनत करना है हमको। जो 16 to 25 जो ईयर्स है ना, इसके बीच में का जो टाइम है ना, इसके टाइम पे ही हमको मेहनत करना होते हैं। ओके, नहीं तो हम इसके बाद वाला जो पीरियड है मतलब 25 ईयर्स के जो बाद वाला जो पीरियड है वो आसान तरीके से मतलब मौज से हम बिता नहीं पाएंगे। इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन डू हार्ड वर्क इन बिटवीन 16 to 25 ईयर्स, इन बिटवीन 16 to 25 ईयर्स। यही जो ईयर्स है ना वो स्टडी के होते हैं और यही ईयर्स हम वेस्ट गलवा देते हैं, मतलब वेस्ट करते हैं, यही ईयर्स हम वेस्ट करते हैं और बाद में उसका हमें अफसोस होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर इस थॉट से मैं ये बताने वाला था कि डू और डाई, करो नहीं तो मरो। तो चलो अब मैं फिर से एक बार ये मैं सारे हमको तुमको थॉट्स दिखाते हूँ। यहाँ पे डू हार्ड वर्क, इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन डू हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस। ओके, तो यहाँ पर क्या था, बिलीव ओनली ऑन यूर सेल्फ इफ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, इफ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन ट्राई टू बिकम लीडर। ओके, इफ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन थिंक पॉजिटिव। ओके, तो इफ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन सी यूर गोल एंड मूव टूवर्ड्स। If you have to become successful then don't spend your important time among in friends or anything. Okay, if you have to become successful then find the error. Okay, if you have to become successful then don't believe on tomorrow. जो कुछ भी करना है वो आज ही करो, इसी वक्त करो। टुमारो और टाइम को हमें प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो यहाँ पे डोंट फॉल इन लव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको प्यार करना है तो बुक से करो, नोटबुक से करो या फिर नोट से करो, लेकिन यहाँ पे अदरवाइज इसके भी प्यार के चक्कर में मत पड़ो। आपको समझ में आया होगा मैं मुझको क्या बोल रहा था। ओके, तो इफ़ ऑल दिस थिंग मतलब ये जो मैंने 10 थॉट्स या फिर सेंटेंस मैंने बताया है वो तुमने जब अपना लिए देन यू विल गेट सक्सेस, अचीव फर्स्ट क्लास आप पाकर ही रहोगे। ओके, और तब एट दैट टाइम तुमको इस बच्चे जैसी खुशी होगी। ओके, इस बच्चे जैसी खुशी होगी। तो आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया ही होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ये करता देता हूँ रफ। इफ़ यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल देन ये 10 थॉट जो है ना आपको बहुत ही मायने रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर से एक बार अपने स्क्रीन पर ये थॉट्स में लगा देता हूँ। बट ट्राई टू बिकम लीडर, बिलीव ओनली एंड ओनली योरसेल्फ, डू हार्ड वर्क देन यू विल गेट सक्सेस। ओके, करो नहीं तो मरो, डू और डाई। चलो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और तो मेरी इंस्टाग्राम ID है, आपको कोई भी डाउट हो जाए तो यहाँ पे Mayur_Dalvi_1330 इस पर मुझे तुम यू कैन ask me question. Visit my this ID. Okay, Mayur_Dalvi_1330 if you have to any doubt. Okay, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। मैं इस चैप्टर की वीडियो कल अपलोड करूंगा, तो तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।